पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद यानी कि 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का एक जवान गलती से बॉर्डर पार कर गया, जिसके बाद उसे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। करीब 10 दिन होने को आए हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन अब तक हमारे जवान की घर वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। पीके साहू की प्रेग्नेंट पत्नी भी गुहार लगा चुकी है कि उनके पति को जल्द ही छुड़वाया जाए, लेकिन लगता है कि बीजेपी नेताओं ने यह खबर अभी तक पढ़ी नहीं, देखी नहीं, वरना कम से कम संवेदना भरा एक ट्वीट तो करते, या मुंह तोड़ जवाब देंगे, लाल आंख दिखा देंगे, घर में घुसकर मारेंगे जैसी बातें तो करते। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान के F-16 जो विमान था उसको मार गिराया था, लेकिन उस वक्त उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे का शिकार हो गया, जिसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तानियों ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। लेकिन भारत सरकार के सख्त रवैये के चलते 60 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस लौटा भी दिया। आपको याद होगा कि उस वक्त देश में चुनावी माहौल गर्म था, आम चुनाव होने वाले थे। पुलवामा की घटना में देश ने 40 जवानों को खो दिया था। ऐसे में अगर अभिनंदन की वापसी न होती तो सरकार की खूब थूथू होती और चुनावी समर में ये बीजेपी को कैसे बर्दाश्त होता। देशभक्ति की मशाल लिए सरकार ने विंग कमांडर की वापसी करवाई तो पूरे देश को गर्व भी महसूस हुआ। भले ही इस पूरी घटना का सियासी पहलू भी रहा और पीएम मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, ये सबने देखे, पर फिर भी देश ने बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताया। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी कब्जे में 10 दिन होने को आए हैं। सोचिए, वो 60 घंटे ही थे सिर्फ, और अब 10 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान हमारे जवान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और हम खोखली बैठकों पर निर्भर पीके साहू का इंतजार कर रहे हैं, अपने जवान का इंतजार कर रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है उससे पूरे देश में आक्रोश की लहर है। दूसरा, हमारे जवान को पाकिस्तान पकड़े हुए है और हम सिर्फ मंच पर भाषणबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर चेतावनी दी पाकिस्तान को, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर यह समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो दोस्तों, गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम उनके बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन दोस्तों, बीते रोज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 10 दिनों के बाद भी कैसे पहलगाम के शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया है और